अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज है हफ्ते का दिन और हमारे बेटे ने फरमाइश की कि जी आज तो कॉलेज की छुट्टी है, इसलिए मेरे लिए आप चिकन वेजिटेबल राइस बनाइएगा। तो चिकन वेजिटेबल राइस आज उसकी फरमाइश पे बना रही हूँ। देखें कैसा बनता है। उसके लिए ये इंग्रेडिएंट्स आपके सामने हैं। आइए काम शुरू करते हैं। तो जी सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर 2 कप चावल। मेरा कप जो है वो इस नाप का है। तो ये हो गए 2 कप चावल। इसे पानी में मैं भिगो रही हूँ आधे घंटे के लिए। तकरीबन ये आधे घंटे के लिए भीगेंगे। जी जी, तो शुरू करते हैं आज की अपनी रेसिपी, सब्जियों वाले चाइनीज राइस। तो इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी आधा कप के करीब ऑयल। आधा कप से कम मत डालिएगा। चावल जब होते हैं तो चावल जो है वो फिर नीचे लगने लगते हैं और खिले खिले नहीं रहते। अब मैं इसके अंदर डालूंगी प्याज। देखिए ये हम पाकिस्तानी लोग हैं, इसलिए प्याज तो मैं जरूर ऐड करूंगी। इसको मैं जरा हल्का सा ब्राउन करूंगी, जरा इसका कच्चापन खत्म हो जाए, बस इतना। अब मैं इसमें शामिल करूंगी 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूंगी चिकन, जो तकरीबन आधा किलो के करीब है। अब मैं इसको रंग बदलने तक पकाऊंगी। अब मैं इसमें डालूंगी गरम मसाला, कुटी हुई काली मिर्च और 1 चम्मच नमक। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच गाजरें, 2 कप मटर, 1 कप शिमला मिर्च, 2 कप बंद गोभी, ये 2 चम्मच चिकन पाउडर, 2 चम्मच दरदरी हरी मिर्च, और ये 4 चम्मच मैं डाल रही हूँ इसमें सोया सॉस। अच्छी तरह मिक्स करूंगी और इसको 10 मिनट तक मैं पकाऊंगी, ताकि सब्जियों का कच्चापन खत्म हो जाए और जिसके अंदर पानी है वो भी खुश्क हो जाए। अब मैं इसको ढक कर रखूँ। ये देखिए अभी थोड़ा सा पानी है हमारी सब्जियों में। अभी इसमें हम 5 मिनट और लगाएंगे। अब मैं इसके अंदर 3 कप के बराबर पानी डालूंगी, जितना कि मुझे मेरे चावलों के लिए चाहिए। तकरीबन ये 1 पोर के करीब ज़्यादा होना चाहिए। मैं इसके अंदर चम्मच हिला के देखूंगी, पानी कम लग रहा है, इसलिए मैं बकाया वाला पानी भी इसके अंदर डाल दूंगी। जी, ये हमारा पानी बॉयल हो रहा है। अब मैं इसके अंदर अपने चावल डालूंगी, जो मेरे 2 कप थे। ये 2 कप मैंने इसके अंदर चावल डाल दिए। हल्के हाथ से आप इसको हिलाएंगे और अब मैं इसका नमक चेक करूंगी। चम्मच के करीब मैं नमक डालूंगी, जो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। इस तरफ देखिए, अभी तक हमारे बर्तन नहीं धुले। आधे बर्तन धुले हैं और आधे नहीं धुले। आधे, ये देखिए सिंक अभी बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है। इस मौके पर ये दम वाली कंडीशन में आ गए हैं। अब मैं इसके ऊपर 2 चम्मच लीमू का रस निचोड़ दूंगी और इसे दम पर लगा दूंगी और हल्के हाथों से इसे हिलाऊंगी। देखिए ये मैंने इसके अंदर लीमू का रस डाल दिया। अब मैं इसको हल्के हाथों से हिला के ऊपर नीचे कर लूँगी और ये अब दम वाली कंडीशन में आ गए हैं। और ये इंशाल्लाह इनको 15 से 20 मिनट का मैं दम लगाऊंगी। जी, तो अब मैंने चावलों को दम लगा दिया है। अब मैं
आ रही हूँ कि बता रही हूँ आपको कि मैं किस तरह अपने बर्तन धोने लगी हूँ, क्योंकि बर्तन बहुत इकट्ठे हो गए थे और मैंने आधे बर्तन तो दरमियान में धो दिए जब 10 मिनट के लिए मैंने सब्जियां पकाई थी। जी, बर्तन धुल गए हैं और सिंक साफ हो चुका है। ये एक काम से हम फारिग हो गए। देखिए हमारे चावलों को दम लग चुका है और चावल हमारे तैयार हो चुके हैं। डाइनिंग टेबल की सफाई अभी हमने नहीं की, क्योंकि आंसा सुबह से कंप्यूटर पे अपनी फाइल्स के नाम सेट करने में लगी हुई है। ये साथ ही हमने दही में रायता बनाने के लिए साथ ही हमने इसमें डाल दिया है धनिया और हरी मिर्च। इसको हम पीस कर फ्रीज कर देते हैं, क्यूब्स बना लेते हैं। तो इसके साथ ही हमारा जैसे ही चावल तैयार हो गए और अब हमारा रायता भी तैयार हो जाएगा। जी, ये झाड़ू मैंने पूरा लगा दिया है और अब आज मैं अपने डस्टपैन को धोऊंगी और उसके बाद मैं ये कचरे की थैली उतारूंगी। तो मैंने ये देखी, आज मेरा डस्टबिन भी गंदा है, मैं इसको भी धोऊंगी। सफाई करने लगी। जी, फखर के लिए नाश्ता तैयार किया गया। अब वो 2 बजे नाश्ता करेगा। जी, ये चावल पक्के तैयार हो गए हैं, आप इसको देख सकते हैं। अब मैं इसको खा के बताऊंगी कि कैसे बने हैं। बिस्मिल्लाह। देखिए मुनासिब है, ना बहुत अच्छे और ना बहुत बुरे, हर चीज़ परफेक्ट है। बात ये कि हम पंजाबी पाकिस्तानी जब तक हमारे पास लवाजमात ना हो हम खाना खा नहीं सकते। जी, ये कपड़े धुल गए थे और मैंने इसको धूप में डाल दिया था सूखने के लिए और ये तकरीबन मेरे कपड़े सूख चुके हैं। डस्टपैन और डस्टबिन भी मैंने धो के रख दिया था। जी, अब मैं इसके ऊपर डस्टबिन के ऊपर थैली चढ़ाने लगी और ये मैंने इसके ऊपर थैली चढ़ा दी। जिस सुबह सिंक साफ किया था और ये बर्तनों का फिर ढेर लग रहा है। फखर बाल कटवा के आए हैं और अब ये दोपहर का खाना खाने लगे हैं और आंसा ने इसके आगे पानी रख दिया। जी, आंसा नमाज पढ़ने के लिए तैयार हो रही है। अब ये नमाज पढ़ के पार्लर जाएगी। सबके लिए दुआ मैं कहूँगी कि वो करे और हमें भी अल्लाह कामयाब करे और सबको सेहत तंदुरुस्ती और शिफा दे। आमीन।